मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और यह संदेश तुम्हारे प्रेमी से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे ओर फिर से आकर्षित हो रहा है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? मेरे प्रिय, हाँ, वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उसे तुम्हारी कमी खल रही है। तुम्हारे दूर होने का उसे एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था, अब उससे यह सब सोच कर रहा नहीं जा रहा है। उसने पहले बहुत सी गलतियां की थी, तुम्हारा दिल बेवजह दुखाया था, तुम्हें बहुत सारी पीड़ाएं दी थी, तुम्हें हर पल तड़पाया करता था। उसने तुम्हारे साथ बहुत से गलत व्यवहार किए हैं, किंतु मेरे प्रिय, आज उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। आज लोग भी उसका अपमान कर रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा तुम्हारे साथ उसने किया था। उसे भी धोखे मिल रहे हैं रिश्तों में, उसे भी लोग झूठा साबित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उसके साथ बर्ताव होता चला जा रहा है और इसी कारण मेरे प्रिय, उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल बार बार उठ रहा है कि उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जो कि गलत था। इसीलिए वह स्वयं को बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह एहसास कर रहा है इस बात का कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। वह स्वयं को इतना अकेला महसूस कर रहा है कि हर तरफ केवल उसे तुम ही नज़र आ रहे हो। तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे पता है केवल तुम ही थे जो उसका साथ देते थे। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तुम दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ी और तुम्हारे रिश्ते में बहुत सी बदलाव आए। तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा, किंतु अब वह पहले जैसे था वैसे नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि जितना तुम उसके लिए वफादार थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, उतना वह नहीं था। किंतु आज समय बदल चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि जिसने मुझे इतना अपनापन दिया, मैंने उसे ही अकेला छोड़ दिया रोने के लिए अपने विरह में। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है। पहले की तरह जैसे तुम दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे,
उसी प्रकार वह फिर से बातें करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे अपना रिश्ता पुनः जोड़ना चाहता है, क्योंकि अब उसे अपने सच्चे प्रेम की कमी का एहसास होने लगा है। वह ऐसा सोचता था कि शायद मैं इससे दूर हो जाऊंगा तो मेरी सारी चिंताएं, सारा तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें ही अपनी सारी चिंता, सारा तनाव समझता था, क्योंकि तुम उससे समय मांगते थे, जो कि सबसे महंगी चीज़ है। मेरे प्रिय, यह सच्चे प्रेमी ही दे पाते हैं। समय सबके बस की बात नहीं होती देना। सच्चे प्रेमी ही अपने प्रेमी को समय दे पाते हैं, और तुमने उससे समय मांगा था, जिस कारण वह समय देने में सक्षम नहीं था और वह तुमसे दूर होना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि मानो तुम उसके गले पड़ गए हो, उससे चिपक गए हो, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता था, क्रोधित हो जाता था और उसने तुमसे दूर जाने का सोच लिया। किंतु उसे क्या पता था कि तुम उसके जीवन का वह कोना हो जिसके बिना वह एक पग भी नहीं चल सकता, जिसके बिना वह कहीं भी नहीं रह सकता। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा और उसकी तड़प तुम्हारे लिए बढ़ती चली गई। जिसे वह हर पल अपने आस पास पाता था तो उसे कुछ समझ नहीं आता था, तो वह उससे जान छुड़ाने में लगा हुआ था। किंतु आज तुम्हें अपने आसपास ना पाकर उसे इस कमी का एहसास हो रहा है कि जैसे मानो कुछ खो दिया है मैंने, जैसे मेरी ज़िंदगी उसके बिना अधूरी पड़ी हुई है। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। थोड़ा सा भटक गया था वह। उसने तुम्हें उतना प्रेम, मान, सम्मान नहीं दिया जितना तुमने उसे दिया था, किंतु आज वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। वह तुम्हें पुनः प्राप्त करना चाहता है। उसे अपनी हर भूल का एहसास है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में जो भी नकारात्मक चीज़ें आ रही थी, अब वह सब कुछ समाप्त होने वाला है। मैं उन सभी चीज़ों को दूर कर दूंगा। इसीलिए तुम्हें अपनी हर एक गलती का क्षमा मांगना होगा, स्वयं से भी और अपनी प्रेमी से भी, और उसे भी अपनी हर एक गलती का एहसास हो रहा है। उसे भी स्वयं से और तुमसे क्षमा मांगने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए तुम्हारे पास वह लौट कर आना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, तुम्हें एक और मौका मांगना चाहता है तुमसे। पहले से भी अच्छा रिश्ता वह तुम्हारे साथ बनाना चाहता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वह कुछ भी करेगा और जल्द ही तुम्हारे पास आएगा प्रिय। और उसे इस बात का भरोसा भी है कि तुम उसे माफ़ कर दोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, उसने जल्दबाजी में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वह तुम्हारा हाथ अवश्य थामेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देने आया हूँ और हर समय देता भी हूँ। अब तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। दुख के दिन तुम्हारे ख़त्म होने वाले हैं। मेरे प्रिय, आज रात ही वह तुमसे संपर्क करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उसके पास तुमसे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ चमत्कार ज़रूर होगा, इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास करो मुझ पर। तुम अपने सच्चे प्रेम को अपने जीवन में ज़रूर आकर्षित करोगे।
और जल्द ही करोगे मेरे प्रिय। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले सप्ताह में तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अपने पलकों पर बिठा के रखेगा, तुम्हें अपना सब कुछ बनाएगा और मैं इस सारी चीज़ों के लिए रास्ता अवश्य बनाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदैव तुम्हें सारी चीज़ें प्रदान हो जिसकी इच्छा तुमने अपने मन में दबा के रखी है। मैंने सदैव तुम्हारा भला चाहा है और आज भी चाहूँगा। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और जिन्होंने भी तुम दोनों को दूर करने का प्रयास किया था उन सभी को अपने कर्मों की सज़ा अवश्य भुगतनी होगी। मेरे प्रिय, सारी बातों को त्याग दो जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। एक बात सदैव स्मरण रखना कि चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मुझ पर अपना विश्वास तुम बनाए रखना। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा, उस स्तर तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और तुम्हें सब कुछ दिलाऊँगा। मेरे प्रिय, केवल तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास करना होगा। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी जितनी भी परवाह है वह सब तुम मुझे सौंप दो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। मेरे प्रिय, एक दूसरे को सहयोग दो, एक दूसरे का साथ दो ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन में आगे बढ़ सको और संसार के सभी वस्तुओं, सभी प्राणियों से प्रेम करो। कल की चिंता मत करो क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है और मुझ पर भरोसा रखो। मैं बस तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। इस अवसर का उपयोग चाहता हूँ कि तुम करो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए सौभाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। तुम ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं होगा और ना ही संघर्ष करना होगा। तुम्हें इतना सब कुछ मिल जाएगा कि तुम अपनी सफलता का लाभ उठाओगे, आनंद उठाओगे, किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ोगे और हर किसी की आवाज़ बंद हो जाएगी जिसने भी तुम्हें ठुकराया था या जवाब दिया था, तुम्हारे बुरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया था। तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है मेरे प्रिय, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। तुम्हारे पास शक्ति की भावना है। अब तुम अपने दर्द से बाहर निकलो और स्वयं को मजबूत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक समय आने पर मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। तुम घबराना बंद करो, प्रार्थनाएं करो और अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं रोज़ संदेश लेकर आता रहूँगा। मेरे प्रिय, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा जुड़ाव मुझसे हुआ है और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा, किंतु तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना होगा। मैं हर पल तुम्हारे आसपास मौजूद हूँ। भले मैं तुम्हें दिखाई ना दूँ, किंतु मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे आसपास ही हूँ। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण करती हैं मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, तुम घबराना मत। तुम्हारे साथ कुछ भी मैं बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे आसपास ऐसा घेरा बनाया है कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हें जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो, जो उम्मीदें हैं मुझसे कहो। किसी अन्य से उम्मीद लगाकर अपने दिल को ठेस पहुंचाना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। मैंने सदैव तुम्हारा भला चाहा है और आगे भी जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम बस विश्वास बनाए रखना। मैं कल फिर आऊँगा प्रिय, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो
तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत घबराना। मैं कल भी तुम्हारे लिए एक प्यारा सा संदेश लेकर आऊँगा। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।